स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत ज्योग्राफी के बारे में हमको समझना है और ज्योग्राफी की परिभाषा के साथ साथ हम देखेंगे कि आखिरकार भौतिक भूगोल की क्या परिभाषा होती है और इन मुद्दों को समझेंगे। और जनक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम से पूछे आते हैं कि हाँ इसके जनक कौन है, उसके जनक कौन है, बहुत ज़्यादा मत भ्रम आपको रहती होगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर करने का प्रयास आज के वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। सभी लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, ध्यान रखेंगे यह बात। और बहुत ही स्वागत करता हूं मैं। लगातार आपने देखा होगा सोशियोलॉजी की वीडियोज़ आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है। ये चैप्टर 1 की वीडियो मैंने डाल रखा है। वैसे पहले से ही सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया था, बट फिर भी उसको मैं जो है प्रारंभ से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर 1 उसी श्रृंखला में बोर्ड पर हमने पढ़ा दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा नहीं देखा तो। और आने वाले समय में और भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्ते, राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जियोग्राफी की बात करेंगे। और जियोग्राफी जो फिजिकल जियोग्राफी होती है, अब मैं बात करूँ फिजिकल जियोग्राफी तो ये किस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बीए प्रथम वर्ष में पेपर 1 के अंतर्गत, बीए प्रथम वर्ष मतलब बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 के अंतर्गत जियोग्राफी संकलित है। ठीक है, क्या संकलित है? जियोग्राफी संकलित है। अब उस जियोग्राफी में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, मतलब फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं। ओके, तो उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो आखिरकार उसके जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, या इसी प्रकार से तमाम सारे भूगोलों के जनक कौन होते हैं, उन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास रहेगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी पर मानचित्र बनाया, या किसने जो है सबसे पहले जो है मैप बनाने का प्रयास किया, किसको भूगोल का जनक, किसको भूभौतिकी का जनक, किसको क्या कहा जाता है, समस्त मुद्दों को समझने का प्रयास आज की वीडियो में रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी, ये तो खैर नहीं चल पा रहा है। चलिए जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले समझेंगे या बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और भी जिस परीक्षा में फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं या कंपटीशन वगैरह की तैयारी अगर आप करें तो भी यहाँ पर आपसे बीए फर्स्ट ईयर को लेकर के पूछा आता है। आपको नहीं दिख रहा है क्या ऊपर? यहाँ पर नीचे थोड़ा सा लिख दूँ, एक मिनट रुकिएगा। बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा होगा। तो बीए फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा करने हैं। जियोग्राफी जो है एक प्रकार से इसका नाम है, क्या नाम है भाई? जियोग्राफी नाम है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्कर में स्याही डाल लूँ, इंक डाल लूँ, उसके बाद में फिर प्रारंभ करते हैं कक्षा को। तब तक के लिए आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आएगा बिल्कुल वीडियो में। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या जानोगे मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले आपको जानना यह है कि जो भूगोल शब्द है वह किससे बना है। तो भैया जियोग्राफी जो है वह अंग्रेजी का शब्द है। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी अंग्रेजी का शब्द है, और उसी अंग्रेजी शब्द जो जियोग्राफी, इससे बना भूगोल। और भूगोल जो है बात की जाए तो संस्कृत के शब्द की बात की जाए तो भू प्लस गोल से बना है। लेकिन उससे पहले जो जियोग्राफी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जियोग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है और जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। ठीक, इन समस्त मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी फिर से डाल लिया जाएगा क्योंकि मार्कर, यही तो सिस्टम इसमें गलत है। मैं सोच रहा हूँ बड़ा बोर्ड उसको लगवाने के लिए, बट थोड़ा सा आप लोग साथ दें उसके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवाएं, क्योंकि मैं आप लोगों से पैसे तो लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इसके लिए आप सभी लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप वीडियो देखें, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत इनकम होती, तो वही सब थोड़ा हो जाए, उसके बाद में मैं मंगवाने का प्रयास करूँगा ज़रूर। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखने का प्रयास करें, सभी लोग देखें। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? सबसे पहले हम जियोग्राफी के बारे में समझेंगे। एक व्यक्ति था फ्रीमैन और लाक। कौन सा व्यक्ति था भैया? फ्रीमैन एवं लाक। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, मार्कर फिर से मैं सही कर रहा हूँ, तब तक के लिए एक बात आप लोग। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था भैया?
उसका नाम था फ्रीमैन एंड लॉक। क्या नाम था? फ्रीमैन, अभी चलेगा, फ्रीमैन एवं राय। लॉक बोल दिया क्या? नहीं, फ्रीमैन एंड राय ये व्यक्ति था। और इस व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द की विवेचना करते हुए, जियोग्राफी शब्द का एक प्रकार से जो है अर्थ बताते हुए हमारे सामने बताया क्या, दो की जियोग्राफी जो शब्द है या दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला यहाँ पर देखेंगे, पहला जो यहीं पर से बांट दीजिए, पहला क्या बना है आपका, एक मिनट, यहाँ से पहला क्या बना है आपका, जियो। पहला शब्द क्या है? जियो। और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफी। ग्राफी या फिर ग्राफिया बोल सकते हो इसको, तो ग्राफिया या फिर एक प्रकार से जियो। जियो को ऐसे लिखा, आप हिंदी में देख लीजिए, ग्राफिया को ऐसे आप लिख सकते हो हिंदी में। वैसे अंग्रेजी में ही इसका जो है प्रचलन था, अंग्रेजी के ही इसी लिपि में आपको मिलता है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना, जियो और प्लस ग्राफिया। और जियो का मतलब क्या होता है भैया? जियो का मतलब अगर अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? सॉरी, डिस्क्रिप्शन बोल दिया। जियो का मतलब क्या होता है आपका? अर्थ। क्या होता है जियो का मतलब? जियो का मतलब होता है अर्थ। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। और डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णन करना। वर्णन करना, ठीक है। यहाँ पर वर्णन करना या फिर आप बोल सकते हो क्या, डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वी प्लस वर्णन करना। क्या बना हमारे सामने? मुख्य अर्थ के रूप में हमारा क्या आया? पृथ्वी प्लस वर्णन करना। तो पृथ्वी मतलब क्या होता है? पृथ्वी आप समझते हैं, पृथ्वी ये आकार है आपका पृथ्वी का, पृथ्वी है ये, ठीक। पृथ्वी पर क्या है आप सभी को पता होगा, पृथ्वी का अध्ययन। अभी मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, चूँकि एक मिनट में मैं बता दूँ कि पृथ्वी के बारे में अगर आपको पढ़ ही रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो आखिरकार पृथ्वी के बारे में क्या हो। देखिए यहाँ पर एक पृथ्वी पर बात की जाए, यहीं पर एक रेखा होती है, आगे चल करके आप पढ़ोगे ग्लोब वगैरह के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सभी को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप भूगोल जब विषय पढ़ रहे हैं तो भूगोल की परिभाषा समझिए कि भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इन समस्त मुद्दों को हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है यहाँ पर समझ लीजिए। अभी मैं भूगोल बता रहा हूँ, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार आपके है कैसा, जियाब या फिर जियाड बोल सकते हो इसको, जियाड आकार, जियाडाकार आप बोल सकते हो। क्योंकि जियाड जो है यह अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, यह अंग्रेजी का शब्द है। और जियाड जियाडाकार नहीं लगा सकते क्योंकि आकार जो है हिंदी का उपसर्ग है। तो जियाड जो है पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड है। हिंदी में आपसे पूछेंगे कैसा भैया, तो चाहे जियाब या फिर लक्षवाब मिले, लक्षवाब या जियाड आकार है इसका। और ये आकार कैसा होता है भाई, ये होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा पृथ्वी कैसी है, गोल है। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन यहाँ से आपको एक बात अपने जो है दिमाग में बैठानी पड़ेगी मेरे भैया, कि जो पृथ्वी है वह गोल नहीं है। पृथ्वी क्या नहीं है, तो गोल नहीं है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। गोल भी नहीं है, ना यह तस्तरी नुमा है, ना या तो तस्तरी नुमा है। अरस्तु ने क्या कहा था, गोल है, ना तस्तरी नुमा है, ना गोल है, और ना चपटी है, ना अंडाकार है। पृथ्वी ना अंडाकार है, अंडाकार भी नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे, अंडाकार भी नहीं। तो कैसी है, आपसे एग्जाम से में प्रश्न पूछे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जियाड, जियाड मिलेगा, या फिर लक्षवाब। जियाड अंग्रेजी का है और ये लक्षवाब हिंदी में उसको हम कन्वर्ट करके बताते हैं। तो यहाँ पर इतना नोट डाउन आप लोग करिए, फटाफट से इतना नोट डाउन करिए। क्या हमने बताया, हमने बताया कि एक व्यक्ति था फ्रीमैन एंड लॉक। अभी थोड़ा सा और बताएंगे, फ्रीमैन एंड लॉक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं जो है फिजिकल जियोग्राफी क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में आप क्या कहते हो, भौतिक भूगोल कहते हो। इतनी बात आप लोग यहाँ पर क्लियर करिए, भौतिक भूगोल उसको कहा जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं हम। तो फिजिकल जियोग्राफी या फिर भौतिक भूगोल, यहाँ पर दो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है और विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आप इसको यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि जियोग्राफी जो शब्द है या दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो जियो और दूसरा क्या, ग्राफी या ग्राफिया, दो मिलता है। ग्राफी स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं। तो ग्राफी या फिर ग्राफिया से, ग्राफी या ग्राफिया, किसी किसी बुक में आपको ग्राफी मिलता है, किसी किसी में ग्राफिया मिलता है। ओके, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ तो चलिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जियो प्लस ग्राफी जो दो शब्द हैं, जियो और ग्राफिया, जियो या ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना। जियो मतलब क्या होता है अर्थ, और ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अर्थ मतलब पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना होता है। यह बात सबसे पहले किसने बताई है? फ्रीमैन एंड लॉक ने बताई है। लेकिन मात्र पृथ्वी के वर्णन करने को ही, यहाँ पर अगर एक सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो एक जो है लाइन यहाँ निकलती है कि पृथ्वी के अध्ययन पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको। यह बात किसने बताई है? यह बात फ्रीमैन एंड लॉक महोदय राय महोदय ने बताई। फ्रीमैन एंड राय महोदय ने बताई है। अब फ्रीमैन एंड राय महोदय ने यह बातें बताई, लेकिन क्या मात्र पृथ्वी के अध्ययन करने को ही भूगोल कहते हैं? आज आप मानवीय पक्षों में भी भूगोल का अध्ययन करते हैं, चाहे वो क्रियाकलाप हो, चाहे मानव की जनसंख्या का निर्धारण करना हो, चाहे उनका घनत्व देखना हो, या फिर आप कृषि वगैरह के बारे में भी भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप विभिन्न जनजातियों का अध्ययन भी करते हैं कि इसके अंतर्गत आप समुद्र का भी अध्ययन करते हैं, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं जो कि मात्र पृथ्वी के अध्ययन करने को नहीं बोल सकता। तो एक प्रकार से यह संकुचित अर्थ है। किसका? तो यह एक प्रकार से संकुचित अर्थ है। यह एक प्रकार से कैसा है? संकुचित अर्थ है। मात्र इतना कह देने से कि पृथ्वी का अध्ययन करना, मात्र इतना कह देने से कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब उस समय तक परिभाषा इनकी चलती रही, लेकिन खंडन मंडन की प्रक्रिया होने के उपरांत यह परिभाषा बाद में मान्य है। भूगोल की दृष्टि से यह परिभाषा सब सर्वप्रथम बताई जाती है, लेकिन फिर भी बात की जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह उतनी खरी नहीं उतरती है। लेकिन एग्जाम से में आपसे प्रश्न बन सकता है कि फ्रीमैन एंड लॉक ने कौन परिभाषा दी थी राय ने? तो संकुचित अर्थ में इन्होंने बताया था क्या? पृथ्वी का वर्णन करना। संकुचित अर्थ वैसे मैंने लिख दिया, संकुचित मतलब होता है संकीर्ण, बहुत कम समय में, मतलब कम शब्दों में बताया, मतलब बहुत कम आंका। तो फ्रीमैन एंड राय ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी दो शब्दों से मिलकर, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफिया, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, तो यहाँ पर पृथ्वी का वर्णन आपको करने के लिए बोला गया, इसलिए हमने पृथ्वी के बारे में आपको बता दिया कि आकार कैसा है, तो जियाड आकार। एग्जाम से प्रश्न बनता रहा, एग्जाम से लगातार, और बच्चे गलत करके आते तो कैसा आकार है? जियाड है, फिर लक्षवाब है। ठीक, फ्रीमैन एंड राय ने क्या बताया? फिर पूछेगा पृथ्वी मतलब जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफिया। यह बात किसने कही है? तो फ्रीमैन एंड राय ने कही। ऑप्शन में मिलेगा, लगा दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अभी मैं और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में आप समझ लीजिए। तो आपको जनरली पढ़ना क्या है अभी मैं समझ रहा हूँ, भूगोल की परिभाषा भी समझेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पृथ्वी पर यहाँ पर एक रेखा होती है, आप विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, यानी जिसको आप क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखा, ये रेखाएं होती पृथ्वी पर। यहाँ पर 23.5 डिग्री आप जो है उत्तरी अक्षांश देखें, जिसको आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। आप 0 डिग्री मतलब यहाँ पर 23.5 डिग्री की बात की जाए, यहाँ पर एक रेखा देखें जिसको आप क्या कहेंगे? मकर रेखा, दक्षिणी अक्षांश पर। तो ये जो रेखाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी के बारे में भी आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। मतलब जो पृथ्वी है, इस पर भूपर्पटी क्या है, जो है भूकंप कैसे आता, तरंग, इन सभी को वैसे हमने आपको जब सिलेबस हमने चर्चा किया है तो सिलेबस पर हमने बता दिया है। वैसे अभी यह मुद्दा नहीं कि हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे बताने के लिए मैं बता दूंगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। यह सभी आने वाले समय में आपके सामने चैप्टर्स में आएंगे, तो अभी इसको नहीं चर्चा करते। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीमैन एंड राय महोदय की परिभाषा, इसको सबसे पहले नोट डाउन करिएगा। या परिभाषा भी मैं चर्चा नहीं कर रहा था, या अर्थ बता रहा था। ठीक, तो जियोग्राफी का सबसे पहले हमने अर्थ समझा। अब जियोग्राफी के थोड़ा सा हम जो है प्रकार को देखेंगे। जियोग्राफी के प्रकार को हम यहाँ पर अभी मैं संस्कृत वाली भी बताऊँगी। ये तो जियोग्राफी का हो गया। मान लेते हैं अभी भूगोल, ये पूछा जाए कि भूगोल कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो भूगोल जो है भू प्लस गोल, ये जो है बना इससे, ये संस्कृत से बना है। किससे? ये संस्कृत के विद्वानों के द्वारा बताया गया है। भू प्लस गोल, भू मतलब क्या होता है? भूमि, भू मतलब क्या होता है? भूमि, और गोल मतलब क्या होता है? गोलाकार। क्या? गोलाकार, अर्थात गोलाकार पृथ्वी का, गोलाकार भूमि या गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन। क्या? गोलाकार भूमि या पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, भूगोल कहलाता है।
या पहली परिभाषा जो है विद्वानों ने भूगोल को लेकर के बताया कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर के अपना भू प्लस गोल, भू मतलब होता है भूमि, गोल मतलब होता है गोलाकार, अर्थात गोलाकार पृथ्वी का, या फिर भूमि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक, इतनी बात, ये सब सारी बातें आपकी क्लियर हुई। अब थोड़ा सा और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए फटाफट से, आगे थोड़ा सा बढ़े। चलिए, ये यहाँ तक कितनी बातें आपके समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भूगोल, अब इसमें सर जी आपसे पूछेगा कि सर जी ये भौतिक भूगोल का मतलब क्या है। आखिरकार ये भौतिक भूगोल पूछे जाने का जो मतलब है ये क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं भैया कि भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। तो जियोग्राफी की बात की जाए, जियोग्राफी में द्वैतवाद की एक संकल्पना चलती है, एक द्वैतवाद की संकल्पना चलती है। पहला जो चीज़ है आपका, यार ये स्याही हमारे ख्याल से लगता है गड़बड़ दे दिया उसने, अभी अभी लाया हूँ यार, कितना स्याही डालूँ, बेकार है सब, चलते नहीं कुछ, 4-6 मारकर बर्बाद। स्याही उसमें गाढ़ी स्याही दे देता तो उसमें दाने दाने पता नहीं कैसे बेकार होता, तो चलते नहीं, उसमें आते नहीं है। चलिए, बड़ी समस्या होती है यार इसमें सब में, ही बोर्ड वही बड़ा वाला लगवा लो, सबसे बढ़िया रहता है। यहाँ पर देखें आप सभी लोग, यहाँ पर देखिएगा तो भूगोल जो है बात की जाए, इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो भौतिक पक्ष और एक मानवीय पक्ष। तो भौतिक पक्ष में यानी जिसको आप क्या कहते हैं भौतिक भूगोल, इसको आप क्या कह सकते हैं मानव भूगोल। और बीए फर्स्ट ईयर में ही आप क्या पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में पेपर 1 के अंतर्गत, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आप भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। पेपर 2 के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हुई। भौतिक पक्ष यानी भौतिक भूगोल पेपर 1, मानवीय पक्ष यानी मानव भूगोल पेपर 2 आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जियोग्राफी के जनक कौन है। जियोग्राफी के जनक भैया कौन है आपके, हिकेटियस। जब भी आपसे पूछे कि जियोग्राफी के जनक कौन है, जियोग्राफी के जनक आपके कौन है भैया, हिकेटियस है। कौन है, हिकेटियस जनक आपसे पूछेगा, यहीं पर मैं लिखवा दूँ, सुनते नहीं यार, क्या बताएं, यहीं पर लिखिए, आप सभी लोग लिखिए, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक है, भूगोल के जनक कौन है भैया, तो हिकेटियस आप लगाएंगे, ऑप्शन में मिलेगा हिकेटियस। जब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो क्या लगाएंगे, हिकेटियस लगाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर हम जो है कक्षा जो होगी वह कल की कक्षा में प्रारंभ कर देंगे, सारे मुद्दे आपको बता दिया जाएगा। अभी मार्कर भी नहीं सही चल रहा है, ठीक, बड़ी दुविधा है और लाइट भी चली गई, तो हम जो है ये कक्षा जो है अन्य किसी दिन प्रारंभ करवा देंगे। अभी थोड़े 4 तारीख तक जो है मेरे 4 को पेपर साथ लगे हैं, इसीलिए अभी तक कक्षाएं आपकी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। उसके बाद से आपकी जो है क्लासेस प्रारंभ करवा दूंगी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलेंगी। जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो जियोग्राफी भी पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से, आपको बताने का प्रयास किया जाए जियोग्राफी में। तो अभी तक इतना रोकिए, अभी बाद में हम जियोग्राफी समझेंगे, इसमें भूगोल का जनक कौन है, ठीक है। उसके बाद में भूगोल के जनक के साथ साथ हम तमाम सारे और भी मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल का जनक यानी पोलोडोनियस जो है वह कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजल हैं, इरेटास्नीज को बहुत जगह आप जनक देखते होंगे, तो इरेटास्नीज भूभौतिकी के जनक हैं। इन मुद्दों को देखेंगे। फिर विश्व भूगोल के जनक कौन है, या विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व का मानचित्र किसने सबसे पहले बनाया, नक्जीमंडर ने बनाया। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया, तो एनबिले ने बनाया, 1752 ईस्वी की बात है। मानसून आने के समय को किसने बताया सबसे पहले, तो अरब के लोगों ने बताया। देशांतर रेखा जो हमने अभी भी खींचा था कि हाँ, जैसे जो बेड़ रेखा हमने खींचा था खड़ी खड़ी अक्षांश, एक देशांतर रेखा जो खड़ी खड़ी होती लंबवत रेखाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम निश्चित तौर पर अगली वीडियो के अंतर्गत आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे मुद्दे जिस आपने थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ा सा आपको लगा होगा सारी बातें समझ में आएंगी, ऐसी बातें हमने कोई नहीं बताई होगी जो आपके समझ में ना आए। हिंदी अंग्रेजी दोनों बताने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार से धीरे धीरे कुछ मात्रा में, तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल लाइट चली गई है और मेरे पास कोई वैसी सुविधा भी नहीं, गाँव में हो तो इसलिए दिक्कत होती है। अब जब मैं अपना जो है एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम बना लूँगा, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से आपकी जो है, चूँकि मैं कानपुर था तो वहाँ से जब चला आया हूँ तो मेरा सेटअप सब वहीं पर था, तो ये दिक्कत हो गई, थोड़ा सा इधर उधर मामला फंस गया।
कोरोना की वजह से। तो अभी इस समय मैं घर पर ही हूँ, इसलिए दिक्कत हो जा रही, लाइट में भी हो या फिर तमाम क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हों, और कुछ मेरी पर्सनल भी जो है एक प्रकार से पेपर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आते रहते हैं, इसलिए क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते। फिर भी आपको डेली एक आध 2 वीडियो देने का प्रयास ही रहता है, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अभी तो आपने जितना बताया उतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले समय में जब क्लासेस प्रारंभ करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।